हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। कुंडली में सबको संतान की इच्छा होती है। जीवन में संतान सबको चाहिए, लेकिन संतान के साथ साथ एक प्रश्न ये भी उठता है। आगे आपसे लोग पूछते हैं, मेरी संतान क्या मेरी सेवा करेगी? मेरी संतान कहीं मेरे को कष्ट तो नहीं देगी? संतान मेरे साथ रहेगी क्या? बुढ़ापे में क्या संतान मेरी सहायता करेगी? संतान मेरी सेवा करेगी? ये आपकी कुंडली में लिखा होता है। क्या आप अपने कुंडली से जान सकते हैं या दूसरों को बता सकते हैं? अब अगर आप जान गए तो आप प्लान कर सकते हैं कि हमारी संतान आने वाले समय में अगर हमारी सेवा नहीं करेगी तो हम अपने लिए प्लानिंग कर लें। भाई, संतान की आप आसरा छोड़ के अपने लिए एक प्लान कर सकते हैं कि भाई इस उम्र के बाद संतान अगर हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो हम धीरे से साइड में हो जाएंगे। संतान साइड में करे उसके पहले क्या योग होते हैं कुंडली में कि आपकी संतान आपका सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। एक चीज हरदम याद रखिएगा, पूर्व जन्म जिता विद्या, पूर्व जन्म जिता स्त्री, पूर्व जन्म जिता लक्ष्मी, अग्रे अग्रे धावत। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो विद्या आपने संकलित कर रखी है और जो लक्ष्मी संकलित कर रखी है और जो जीवन संगनी है वो अग्रे अग्रे धावत। लेकिन संतान भी ऐसी होती है। पता नहीं शास्त्रकारों ने संतान के लिए क्यों नहीं लिखा, लिखना चाहिए। विद्या और लक्ष्मी की बात तो नहीं है, लेकिन जीवन संगनी और संतान 100% इस योग में आते हैं। ये पूर्वजन्म के संकलन है, नवम के नवम है। क्या भाग्य का भाग्य है, आपके भाग्य में कैसी संतानें लिखी है वो पंचम है। साथ में आपके द्वादश का मोक्ष का संघर्ष है, ये मोक्ष का संघर्ष है। तो और पूर्व जन्म का, ये पूर्व जन्म का रोग ऋण शत्रुता का घर है। अब आपके पास जो संतान आएंगी, जिनके जिनकी आपने सहायता की है वो, और या जिनको जिनको आपने कष्ट दिया है वही आएगी। परमात्मा का विधान ही ऐसा है, वो कष्ट और प्रेम दोनों आके नहीं देता। वो आपको आपके संतान के माध्यम से प्रेम भी दिलाता है, मान सम्मान भी दिलाता है, कर्ज भी दिलाता है और मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिलाता है। यही तो परमात्मा की योजना है। उसका नेटवर्क बहुत हाई फाई है, उसके थाट्स बहुत बड़े हैं। हम आप जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के अपने आप को हाईलाइट करते हैं। छोटा सा वायरस आ गया कोरोना, वो पेन का पॉइंट रखिए ना, उसका भी 200 एक पॉइंट रखिए, 200 गुना छोटा है। हम सब परेशान हैं। तो आपके कुंडली में ये योग बनता है कि नहीं बनता है कि आपके कुंडली में आपकी संतान सेवा करने वाली होगी या आपको कष्ट देने वाली होगी। कुंडली में दरअसल इसके भी योग बनते हैं, तो कैसे बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं। आपकी कुंडली में आपके पंचम भाव का स्वामी अगर खष्टम में बैठा है, छठ में बैठा है, आपकी संतान आपसे शत्रुता करेगी, आप चाहो या ना चाहो। वो चाहेगी नहीं कि आपको दुख पहुंचाए, लेकिन वैसे काम ही करेगी, उसको उस काम करने में आनंद आएगा जहाँ पे आपको कष्ट हो। आपके जो शत्रु होंगे वो उसका मित्र होगा, या आपके शत्रुओं से उसको मित्रता करना अच्छा लगेगा। आपकी विरोधियों के पास जाके उसको बैठना अच्छा लगेगा, बाई नेचर है। ठीक है ना। अब यहीं पे आपका पंचमेश अपने से तृतीय सप्तम में बैठ गया। आपका जब बच्चा क्या होगा, मेहनती होगा, आपको मेहनत की प्रेरणा देगा, खुद मेहनती होगा। चतुर्थ में बैठेगा, अगर पंचमेश कमजोर हो गया एक अवस्था के बाद, अगर यहाँ पे धनेश की युति हो गई, क्या हो गई, धनेश की युति हो गई पंचमेश और धनेश अष्टम में चले गए, तो एक समय के पश्चात ये भी देखना है आपकी कुंडली में सुखेश कैसा। अगर सुखेश वीक हुआ, एक समय के पश्चात आपकी संतान रोग में जाएगी और इतना पैसा खर्च करवाएगी, आप कंगाल हो जाएंगे और फिर वो धीरे से चली जाएगी। क्योंकि जितना अकाउंट था उसके पास खर्च करने के लिए वो आई थी और खर्च करके चली जाएगी। आपका पंचम का स्वामी छठवें में है, तो आप मान के चलिए कि पूर्व जन्म का व्यक्ति
आपसे आया है अपना हिसाब चुकता करने। अष्टम में है, यही कंडीशन है। द्वादश में है तो यही कंडीशन है, बच्चा आपसे दूर रहेगा, वैचारिक शारीरिक दोनों रूप से। पंचमेश अष्टम में जाके अगर कमजोर हुआ तो फिर वो कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा, हरदम के लिए निकल सकता है, विदेश नहीं जा सकता, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकंड हाउस में अगर आपका पंचमेश बैठा है तो बच्चा आपका आपके धन पे ज़्यादा फोकस करेगा। पापा आप धन दे दो, क्या करोगे, आपकी लाइफ खत्म हो गई, पैसा मेरे को दे दो। उसका फोकस कहाँ पे होगा, धन पे होगा। अपने से चतुर्थ, अपने से द्वादश बैठा है तो उस सुख पे फोकस रहेगा, उसको सुख की सामग्री चाहिए या उसकी वजह से सुख की सामग्रियों का व्यय होगा। अब आपको मान सम्मान देगा बच्चा या अपमान देगा, ये भी आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। पंचम का स्वामी कष्टम में हो, कष्टम का स्वामी पंचम में हो, आपका बच्चा आपको अपमान ही देगा, उसके वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, उसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ऋण, रोग, मुकदमा, ये तीनों आपको बच्चे की वजह से झेलना पड़ेगा और बच्चा आपका कट्टर शत्रु होगा। पंचमेश अष्टम में बैठा, अष्टमेश पंचम में बैठा है तो संतान आपकी पूर्णकालीन आपके समय के लिए नहीं आई है, समटाइम्स के लिए आई है और वो अपना रोल जो है वो अदा करके निकल जाएगी। 12th हाउस में बैठा है, वो व्ययात्मक है, व्यय के लिए आया है, व्यय कराएगा। अपने से अष्टम है, इसलिए अष्टम भाव का भी फल दे सकता है, ठीक है ना। यहीं पे आपका संतान का स्वामी पंचम का स्वामी लगन में बैठा है, बच्चा आपका प्रेम करेगा, दिन दूना रात चौगुना उन्नत भी करेगा और आपको आदर्श मानेगा, आप रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी होंगे। बच्चा पंचम का स्वामी पंचम में बैठा है, बच्चे से आपको प्रेम मिलेगा, बच्चा आपका मान सम्मान दिलाएगा। पंचम का स्वामी नवम में बैठा है, निश्चित रूप से जैसे बच्चा आएगा आपके जीवन में भाग्य की कमी नहीं होगी, निरंतर आपके काम आगे बढ़ते जाएंगे। एकादश में बैठा है, आते ही आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा, बच्चा आपके लिए धन लेके आया है। दसम भाव में बैठा है, उसके आते ही आपको रोजगार मिल जाएगा, जैसे बच्चा आया आपको रोजगार लेके आएगा, आप रोजगार कर रहे हैं जिसमें आपको उन्नति दे देगा। और यहीं पे धन भाव में बैठा है, आपको धन आना शुरू होगा, बाद में भले वो हड़प ले लेकिन धन देना शुरू करेगा, ठीक है ना, धन देगा। तृतीय भाव में बैठा है, पराक्रम निष्ठा करवाएगा आपसे, अपने से एकादश है, खुद भी बड़ा होकर पराक्रम करेगा और आपसे पराक्रम कराएगा। तो पंचम में, लगन में और नवम में, दसम में, एकादश में अगर आपका पंचमेश बैठा है तो आपकी संतान आपको मान सम्मान दिलाएगी, पद प्रतिष्ठा धन दिलाएगी, पद प्रतिष्ठा धन दिलाएगी। 6-8 में बात, 6-8-12 में बैठी है, पंचमेश का स्वामी 6-8-12 में बैठा है या अपने से द्वादश बैठा है। 6-8-12 का स्पेशली आप जान लीजिए कि आपका पंचमेश अगर यहाँ पे बैठा है तो आपका जो संतान आने वाला है वो आपने उससे पिछले जन्म में ऋण ले रखा है और वो ऋण का भुगतान करने आ रहा है। अब जिस कंडीशन में आपने ऋण लिया होगा उस कंडीशन में आपसे भुगतान कराएगा, क्योंकि आपकी आत्मा के रूप में आया है, ठीक है ना। आप उससे लड़ नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते, आपको झेलना पड़ेगा, ये परमात्मा का दंड, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म का कष्टमय संघर्ष है और नवम का नवम है, भाग्य का भाग्य है। तो इसको अगर आप स्वीकार कर पाए, इसको स्वीकार कर पाए तो यहाँ से चतुर्थ जो है आपकी आयु है, यहाँ से चतुर्थ आपकी आयु है तो आपकी आयु बढ़ेगी। अगर इस सत्य को आप स्वीकार कर लिए कि भाई हमारे कुंडली में हमारा पंचमेश कष्ट में बैठा है तो हमें संतान जो मिलेगी हमारी विरोध करने वाली मिलेगी, क्योंकि आप ऐसी कमाई करके आए हैं। एक और पॉइंट आपको बताता हूँ मजेदार, ज्योतिष बहुत मजेदार विषय है, मैं तो कहता हूँ ज्योतिष से मजेदार विषय दुनिया में कोई नहीं है। आप ज्योतिष में घुस के तो देखो, आप फिल्म भूल जाओगे, गाना भूल जाओगे, ज्योतिष ही ज्योतिष नजर आएगा। आप अपने जितने भी आपके घर में सदस्य हैं, आप उनका बर्थ डिटेल लेके देखिए। आप मान लीजिए आपकी 3 संतानें हैं, ठीक है ना, और आप मान लीजिए आप कन्या लगन के जातक हो या मेष लगन के जातक हो, तो मेष लगन में पंचम का स्वामी हो गया सूर्य। अब आपकी संतान कौन सा लग्न लेके पैदा हुई है, ठीक है ना, आपकी संतान कौन सा लगन लेके पैदा हुई है। मान लीजिए आपका संतान वृषभ लगन लेके पैदा हुई है, तो बच्चे के पैदा होने के पश्चात, प्रथम संतान के पैदा होने के पश्चात, ठीक है ना, पंचमेश प्रथम संतान का है, तो अगर वृषभ लगन वाला पैदा होता है
तो उसके पैदा होते ही आपको धन की वृद्धि होगी। लेकिन अगर कोई कन्या लगन वाला आ गया तो वो ना चाहते हुए भी या उसके कर्म ही ऐसे होंगे कि आपको दुख होगा, वो ऐसा काम ही करेगा। आपके कुंडली में मेष लगन में अगर मान लीजिए कोई वृश्चिक वाला आ गया तो वो आपके मृत्यु तुल्य कष्ट का सामान खोज के रख देगा। यद्यपि हैं दोनों आपस में एक ही, लेकिन कौन सी लगन लेके पैदा हुआ है। मीन लगन वाला आ गया, खर्च ही कराएगा, रोज नया बजट बना खड़ा कर देगा, ठीक है ना, रोज नया बजट। अब यहीं पे आपको मान लीजिए कन्या लगन हो गई और शनि क्या हो गए, पंचमेश खष्टेश हो गए। तो पंचमेश में अगर मकर लेके पैदा हुआ है प्रेम होगा, लेकिन कुंभ लेके पैदा होगा आपके विचारों में मतभिन्नता आ जाएगी। मंगल माने मेष लेके पैदा हुआ है तो मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा, और वृश्चिक लेके पैदा हुआ है तो आपको संघर्ष कराएगा। ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है आप अपने फैमिली के लोगों को चेक करने का। आप किस लगन के जातक हैं, आपकी गृह पत्नी किस लगन की जातिका है, आपके बच्चे किस लगन में पैदा हुए हैं, आपके कुंडली के किस भाव को लेके पैदा हुए हैं। मेष लगन के आप जातक हैं, आपका बच्चा आपके कुंडली को 6th हाउस को लेके पैदा हुआ है, वो 6th हाउस वाला व्यवहार करेगा। आपका बेटी 11th हाउस वाला स्वभाव लेके पैदा हुई है, उसके पैदा होते ही आपको लाभ ही लाभ होगा, ठीक है ना। आपकी गृह स्वामिनी माने जीवन संगनी आपकी कुंडली में 9वें भाव को लेके आई है। आप मेष लगन के हो, धनु लगन की है, उसके आते ही आपके अंदर धर्म कर्म के प्रति रुचि जग जाएगी। आप पूजा पाठ करना शुरू करेंगे, ज्ञान के जो तत्व होते हैं उसको आप खोजना शुरू कर देंगे। ये संबंधों को जानने के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुंडली पे अभी जो फोकस है, फोकस सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप कुंडली जानें और अपने जीवन को ठीक करें, नहीं, जीवन को ठीक करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जीवन का उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो जब आप इन चीज़ों को जानते रहेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, और आपको दुख नहीं हुआ तो परमात्मा के विधान को आप मानना आरंभ कर देंगे। और परमात्मा यही चाहते हैं कि बस अभिनय कर रहे हो, उस अभिनय में को जानना शुरू कर दो। आप रियलाइज करो कि आप अभिनय ही कर रहे हो, ये संसार आपका नहीं है, पुत्र पत्नी आपकी नहीं है, सिर्फ अभिनय कर रहे हो। अभिनय करना सीखो, अगर सीख गए तो आपके लग्न के बगल में ही मोक्ष है, और नहीं सीख पाए तो बहुत दूरी है, 12वें घर पे है व्यय और लग्न। बहुत बढ़िया पॉइंट है, फिर चर्चा करेंगे किसी वीडियो पे। तब तक राधे राधे।